हर हर महादेव भक्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम सभी बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपावश अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कहानी सुनने का जीवन में कोई भी लाभ नहीं होता। और अगर आप शिव भक्त हैं तो कृपा कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लालच करना बुरी बात है और जो लोग लालच करते हैं अक्सर वे खुद से अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमें अपनों को भी अक्सर यही सलाह देनी चाहिए कि लालच नहीं करनी चाहिए और हमें जितना मिलता है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक लालची चूहे ने मकई से भरी टोकरी देखी, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ गया और वह सभी मकई खाना चाहता था। इसीलिए उसने टोकरी में एक छोटा सा छेद बनाया। वह छेद के माध्यम से वह मकई के बोरे में नीचे घुस गया और जब तक उसका पेट खाली था तब तक उसने बहुत सारा मक्का खाया और बहुत खुश था। चूंकि ढेर सारा मकई खाने के बाद उसका पेट भर गया था तो अब वह बोरे से बाहर आना चाहता था। उसने छोटे छेद के माध्यम से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि उसका पेट भर गया और ऊपर से मकई के दानों से वह दब चुका था। फिर उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में चूहा रोने लगा। एक खरगोश पास से गुजर रहा था। उसने चूहे का रोना सुना और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो मेरे दोस्त? चूहे ने समझाया, मैंने इस बोरी में एक छोटा सा छेद बनाया और टोकरी में मकई खाने के लिए अंदर आ गया और अब मैं उस छेद से नहीं निकल पा रहा हूँ। तब खरगोश ने कहा, यह इसीलिए है क्योंकि तुमने बहुत खाया। अपने पेट के सिकुड़ने तक प्रतीक्षा करो। खरगोश हंसा और चला गया। चूहा टोकरी में सो गया। अगली सुबह उसका पेट सिकुड़ गया, लेकिन उसे फिर से भूख लग गई। फिर वह कुछ और मकई खाना चाहता था। भूख के मारे वह टोकरी से बाहर निकलने के बारे में भी भूल गया। इसीलिए उसने मक्का खाया और उसका पेट फिर से बड़ा हो गया। भर पेट खाने के बाद चूहे को याद आया कि उसे बचना है, जिसके लिए उसे बोरे से बाहर निकलना है, लेकिन पेट फूल जाने से फिर से वह बाहर नहीं जा सकता था। तो उसने सोचा, अब मैं कल बाहर जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद वहां से एक बिल्ली गुजरी, जिसे चूहे की सुगंध से वहीं रुक गई और चूहे को मौका देखकर मार डाला और फिर वही उस चूहे को खा लिया। और इस प्रकार अत्यधिक लालच के चलते चूहा उस बोरे से बाहर भी नहीं निकल पाया और अपनी जान भी गंवा बैठा। लालची होना हमारा स्वाभाविक प्रकृति हो सकता है, लेकिन कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच हमेशा बुरी स्थिति ही लाती है, जो भी खुद के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। इसीलिए जैसा कि कहा भी गया है, लालच करना पाप है। इसीलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आपके पास जितना है, जैसा है, उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपावश इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। भगवान शिव सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।